स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सेकंड ए। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन। बैलेंस जो इक्वेशन का बैलेंस बचेगा उससे बैलेंस शीट बनानी है। इसमें लिखा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इससे हमें पता चल रहा है मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस किसका है? मनु का। तो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे इन द बुक्स ऑफ मनु अकाउंटिंग इक्वेशन। इस तरीके से फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली है क्योंकि वैसे वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शंस भी लिख लिए हैं। एक ट्रांजैक्शन, उसके नीचे लाइन के नीचे इक्वेशन, फिर ट्रांजैक्शन, फिर नीचे न्यू इक्वेशन लिखा है। आप न्यू इक्वेशन ना लिखना चाहें, इक्वेशन लिख लें तब भी चल जाएगा, ठीक है। ओनली इक्वेशन लिख लें। फिर ट्रांजैक्शन, फिर लाइन के नीचे इक्वेशन, फिर ट्रांजैक्शन, फिर इक्वेशन, फिर ट्रांजैक्शन, ऐसे करके सारे ट्रांजैक्शन नोट कर लें। अब देखिए, पहला ट्रांजैक्शन था मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब इसने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 का, तो बिजनेस में इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा? बिजनेस में एक तो कैश आया होगा 50,000 का, ये एसेट्स हो जाएगी कैश, और एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई होगी, इसे बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। जब कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो होती है इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है कैपिटल। तो जो ओनर की लाइबिलिटी होती है उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल में ये लिखा जाएगा। तो इस साइड में एसेट साइड में लिख देंगे कैश, हेडिंग पड़ जाएगा कैश। बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, 50,000 आया कैश, और इधर कैपिटल के नीचे लिख देंगे 50,000, ठीक। तो 50,000 का कैश आया, बिजनेस में एसेट्स बढ़ गई, और इधर लायबिलिटी क्रिएट हो गई ओनर के लिए कि ओनर को 50,000 रुपये बिजनेस वापस करेगा, प्रॉफिट ऐड करके या लॉस माइनस करके। जब बिजनेस होगा तो प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वॉट फर्नीचर फॉर 500। अब फर्नीचर परचेज किया फॉर 500, ये नहीं बताया कि कैश में किया है कि कैसे किया है। तो अब इसको कैश में एज्यूम किया जाएगा, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो कैश में। तो 500 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, तो 500 रुपये का जब फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा? 500 रुपये कम होंगे कैश के, ठीक है। और एक नई एसेट्स क्रिएट हो जाएगी फर्नीचर, एक नई एसेट्स आ जाएगी बिजनेस में, फर्नीचर आ गया 500 रुपये का, ठीक है। इसका इक्वेशन का टोटल नहीं किया था तो देखो 50,000 का टोटल 50,000 ही आ जाएगा। इधर पहले कुछ था नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। इधर कैपिटल का टोटल 50,000 का 50,000 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 500 रुपये का कैश कम हुआ, इधर फर्नीचर आ गया। रिजल्ट क्या हुआ? इक्वेशन क्या निकल के आई? 50,000 माइनस 500, 49,500 की एसेट्स ये हो गई, और 500 की एसेट्स ये हो गई। देखो पहले 50,000 की एसेट्स थी कैश, अब भी 50,000 की एसेट्स है, लेकिन क्या हुआ? 49,500 का कैश है, 500 का फर्नीचर है, ठीक है। और लायबिलिटी भी है 50,000 की। इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल भी उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें ना ऐड हुआ ना लेस हुआ, कुछ नहीं हुआ। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। 4,000 का गुड्स खरीदा, उधार वो भी, ठीक है। तो 4,000 का जब गुड्स खरीदा तो गुड्स के लिए रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर स्टॉक। एक नई एसेट्स आएगी हमारे पास, बिजनेस में क्या आएगा? स्टॉक। तो बिजनेस के पास जो चीज़ होती है जिसको बेचकर वो पैसा ला सकता है वो होती है एसेट्स। तो ऐसे फर्नीचर आया, फर्नीचर सेल करके पैसा लाया। अब स्टॉक, तो स्टॉक से, तो स्टॉक कितने का आया? कितने का गुड्स खरीदा? 4,000 रुपये का। लेकिन अगर ये कैश से ख़रीदा होता तो इधर कैश 4,000 सॉरी नीचे लिखेंगे इसे इसके ट्रांजैक्शन के सामने, ठीक है। अगर ये कैश में ख़रीदा होता तो इधर 4,000 कैश कम हो जाता। क्योंकि ये कैश में नहीं ख़रीदा, उधार ख़रीदा है, इसलिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर्स के नाम से। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, जिनसे हमने गुड्स उधार ख़रीदा है, जिनको पेमेंट करना है फ्यूचर में, तो उसको कितना पेमेंट करना होगा? 4,000 रुपये का, ठीक है। बाकी ना इधर कैश पे कोई इफेक्ट हुआ, और ना ही फर्नीचर पे कोई इफेक्ट हुआ, और ना ही कैपिटल पे कोई इफेक्ट हुआ। तो इक्वेशन करेंगे तो 49,500 का इतना ही आ जाएगा, 500 आ जाएगा फर्नीचर, और स्टॉक आ गया 4,000 का। टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 50, ये हो गई 54,000, और इधर लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 54,000, 4,000 ये और 50,000 ये। तो इक्वेशन यही कहती है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल रहेगा। एसेट्स इज इक्वल टू, एसेट्स हमेशा बराबर रहेगी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के। लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल कितना है? 50 + 4 54, और इधर ये भी 54,000 है,
ठीक है। अब नया ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को सोल्ड किया, कितने में किया? 500 का गुड्स था, बेचा कितने में? 700 में। तो 500 का तो स्टॉक कम हो जाएगा, जितने का गुड्स बेचा है, जितना कॉस्ट है वो माइनस कराओ, तो 500 कम हो जाएगा। बेचा है 700 में, अब 700 में बेचा 200 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो कैपिटल में 200 ऐड हो जाएंगे। देखो कैपिटल पे क्या इफेक्ट होता है, कैपिटल में इफेक्ट आप ध्यान रखिए, एक तो एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होंगे, एक्सपेंस और लॉस, ठीक है। और एक चीज़ और माइनस होगी, ड्राइंग, ड्राइंग माइनस होगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी माइनस हो जाएगी, ठीक। इसके बाद ऐड क्या होता है? इनकम एंड गेन यानी प्रॉफिट, ये कैपिटल में ऐड हो जाती है। अगर इसके बाद कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है और रुपए लगा रहा है बिजनेस में, तो वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट यानी गेन ऐड कर दिया। 500 वाली चीज़ 700 में बेची, 500 का स्टॉक कम हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड हो गया। अब 700 की जब बेची है तो 700 या तो कैश आएगा या फिर हमने उधार बेचा है, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे डेटर्स, क्योंकि जो हमारा कस्टमर होता है उसको हम कहते हैं डेटर्स। डेप्टर लिखते हैं DEBTOR, लेकिन बी साइलेंट होती है तो डेटर्स बोला जाता है ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा तो यानी कैश आया होगा 700 रुपये का, प्लस हो जाएगा। तो अब इक्वेशन में कैश कितने का हो गया? देखिए 50,200 का, और 500 का फर्नीचर है, और स्टॉक कितना कम हो गया? 500 से, यानी 3,500। तो ये हो गया 4,000, तो 54,200 हो गया इधर। इस साइड में भी 4,000 ये और 50,200 ये, तो 54,200 इधर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन रिसीव्ड रेंट। रेंट रिसीव्ड हुआ है कितना? 200 से, तो ये इनकम हो गई। तो इनकम कैश हमें मिला है 200, रेंट रिसीव्ड हुआ है तो कैश आया होगा, सीधी सी बात है। तो इधर कैश बढ़ जाएगा और इधर इनकम हुई है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी, इनकम कैपिटल में ऐड होती है, ठीक है। और अगर ये रेंट पेड होता तो इधर 200 माइनस होता और इधर भी 200 माइनस होता, ये एक्सपेंस बन जाता है। एक्सपेंस इधर कैश में माइनस होगी, इधर कैपिटल में माइनस, इनकम इधर कैश में ऐड होगी और उधर कैपिटल में ऐड होगी, ठीक है। अब देखते हैं नई इक्वेशन क्या बनती है। देखो इधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे डैश लगा के। तो यहाँ कितनी हो गई? अब कैश हो गया 50,400 का, और ये 500 का फर्नीचर, और ये 3,500 का स्टॉक। लायबिलिटी उतनी की उतनी है 4,000, और कैपिटल बढ़कर हो गई है 50,400, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का है? 1,000 का परचेज किया, कैश में परचेज किया। और जब कैश में खरीदोगे कोई चीज़ तो तुम्हारे पास से कैश जाएगा, तो कैश बैलेंस उतना कम होगा। 1,000 का कैश गया, 1,000 का स्टॉक आ गया, ठीक है। जब कोई चीज़ खरीदोगे तो कुछ जाएगा और कुछ आएगा। तो अब स्टॉक यहाँ पे बढ़ गया है और कैश कम हो गया है, कैश रह गया 49,400 का। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उतने का उतना ही रहेगा, डैश लगा देंगे। और स्टॉक हो गया 4,500 का। इसके बाद लायबिलिटी भी 4 की 4 ही रहेगी और कैपिटल भी 50,400। इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब आगे है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। जब कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है रुपए, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो क्या निकाला? कैश निकाला, तो वो हो जाती है ड्राइंग। और ड्राइंग में अभी मैंने बताया ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगी, और इधर कैश निकालेगा तो कैश भी उतना कम होगा। तो कितने रुपए निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए? 700, तो 700 रुपये इधर कैश कम कर दो, 700 का कैश कम हो जाएगा। इधर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लायबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल 700 की कम हो जाएगी ड्राइंग से, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी निकल के? 700 कम कर दो इसमें से 48,700, ठीक है। और इधर 500 का 500, और इधर 4,500, इधर 4,000, और इधर 50,400 लेस कर दो 700, तो कितना बचेगा? 49,700, ठीक है।
तो 49,700 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर को पे करने पर हमारी लायबिलिटी कम होगी। 400 रुपये हमने क्रेडिटर को पे किया तो 400 रुपये इधर कैश कम होगा, बिजनेस से 400 रुपये जाएगा और उधर कर्जा कम हो जाएगा। 400 इधर कम हो गया, इधर 400 का कर्जा कम हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्रेडिटर्स हैं ये क्रेडिटर्स 400 के कम हो जाएंगे। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इक्वेशन में कैश कितना रह गया 48,300 का, फर्नीचर उतना ही और ये स्टॉक भी उतना ही आ जाएगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लायबिलिटी कम हो गई है, 3600 का रह गया पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स को करना, और ये इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा 49,700। इनमें डैश लगा दो चाहे ऐसे ही छोड़ दो, ये आपकी मर्जी। इसके बाद सैलरी पेड की है। सैलरी एक एक्सपेंस हो गया कि हमने सैलरी पेड की, तो सैलरी पेड कितनी की 200 की, तो 200 रुपये का कैश इधर कम हो जाएगा और इधर एक्सपेंस है तो कैपिटल में से लेस कर देंगे 200। तो इधर कितना कैश बचा 48,100 और 500 का फर्नीचर और 4,500 का स्टॉक और 3,600 का लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं हुआ था ऐड लेस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस हुआ है तो 49,500। अब इन दोनों साइड का टोटल चेक कर लो एक बार, इक्वल है कि नहीं है। तो ये कितना हो गया 49 और 3 52 और 6 5 11 ये जोड़ दो तो 53,100 हो गया, 53,100। इधर का टोटल देखते हैं कितना हो गया 48 और 4 52 और ये 1056 और 511 ये भी हो गया, तो 53,100 इधर भी हो गया। वरना इसका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बैलेंस शीट प्रिपेयर करो इसके बैलेंस से। तो जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स लिखेंगे। ये हो जाएगा लायबिलिटीज़, ये अमाउंट, और ये एसेट्स और ये अमाउंट। देखिए एसेट्स में सबसे पहले कैश दिया है तो कैश लिख देंगे। कैश का बैलेंस कितना है 48,100 48,100। इसके बाद फर्नीचर दे रखा है, 500 का। इसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक है 4,500 का। ठीक है, स्टॉक है 4,500 का। ये 3 चीज़ें ये हो गई। इधर 2 चीज़ें हैं, एक क्रेडिटर्स और एक कैपिटल। तो इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स दिए हैं 3,600 के और कैपिटल दिए है 49,500 की। इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा दोनों साइड का इक्वल होता है। तो ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर एक ही टोटल आ जाएगा। देखिए 0 0 0, ये 45 है तो 5 5 10 और 1 11, 1 कैरी, तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, और इधर ये 53,100। इधर देखिए 0 0 6 5 11, ये आ गया इधर 1 3 और 1 4 और 9 13, और ये 53,100। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सेकंड का बी पार्ट। तो इसमें स्टार्टेड बिजनेस में कैश लिखा है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। परचेज टाइपराइटर फॉर कैश लिखा है 8,000 फॉर ऑफिस यूज़। तो अब टाइपराइटर के लिए टाइपराइटर ना लिखकर वहाँ पर जैसे यहाँ पे फर्नीचर लिखा था वहाँ पे लिखना होगा आपको ऑफिस इक्विपमेंट। क्या लिखना होगा ऑफिस इक्विपमेंट। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश, ये भी कर लोगे, कैश कम होगा स्टॉक बढ़ जाएगा। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट, ये भी कर लोगे, गुड्स स्टॉक बढ़ जाएगा और लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। गुड्स था 60,000 का और बेचा 80,000 में, 20,000 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में, 60,000 का स्टॉक कम होगा और 80,000 का क्रेडिट पे बेचा है। तो कैश ना बढ़कर क्या लिखा जाएगा डेटर्स, एसेट साइड में लिखा जाएगा डेटर्स। ठीक है, पेड फॉर रेंट 1,500 एंड सैलरी 2,000। तो यहाँ पर पेड फॉर रेंट एंड सैलरी पेड लिखकर 3,500 रुपये एक बार में कैश से माइनस कर दो, उधर कैपिटल में से माइनस कर दो। और रिसीव्ड 800 कमीशन हुआ है तो ये कैश में ऐड कर दो और कैपिटल में ऐड। और ये प्राइवेट यूज ड्राइंग हो जाएगी, ये कैश में से कम हो जाएगा 5,000 और उधर कैपिटल में से। इसको आपको सॉल्व करना है।